नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की कमी हो या बॉर्डर पर देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री मोदी हर जगह पर अपनी कड़ी नजरें जमाए हुए हैं। जहां पर उनका प्रयास है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी व्यक्ति न मरे, तो वहीं उनका यह भी प्रयास है कि सीमा पर भी किसी जवान को अपनी जान न गंवानी पड़े। ऐसे में आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह मोदी जी वाह। देश की तकनीक पर पिछली कांग्रेसी सरकारों ने तो कभी भरोसा ही नहीं किया था, मगर मोदी ने इसरो समेत डीआरडीओ को इतना मजबूत कर दिया कि आज मुसीबत की घड़ी में डीआरडीओ ने कमाल ही कर दिखाया है। जहां एक तरफ डीआरडीओ सेना के लिए तेजस बनाकर दे रही है, तो वहीं देश में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की तैयारी भी कर रही है। मगर इससे भी बड़ी एक खबर सामने आ रही है, जिसके बाद देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, चीन से हुई जमीनी मुठभेड़ के बाद भारत इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी ना हो और वो चीन से किसी भी हालात में पीछे ना रहे। और यही वजह है कि भारत ने पिछले कुछ समय में अमेरिका और रूस जैसे देशों से फाइटर जेट और मिसाइल्स की डील की थी, जिससे चाइना पहले ही भुना पड़ा था। लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है उसके ये तो जले के ऊपर नमक छिड़कने जैसा हो गया है। भारत ने अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से हवा में मार करने वाली मिसाइल पाइथन का परीक्षण किया है। गोवा के आसमान में हुए इस परीक्षण में तेजी से भाग रहे दुश्मन के विमान को मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया। वहीं आपको बता दूं कि यह मिसाइल 5वीं पीढ़ी की खतरनाक मिसाइल है। रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि टेस्ट की गई पाइथन मिसाइल 5वीं पीढ़ी को हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। टेस्ट करने से पहले बेंगलुरु में तेजस में लगी एवियोनिक्स, फायर कंट्रोल रडार, मिसाइल वेपन डिलीवरी सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का भी परीक्षण किया गया था। उसके बाद तेजस को गोवा में होने वाले ट्रायल में शामिल होने के लिए भेज दिया गया। तेजस से कई किलोमीटर दूर ड्रोन को उड़ाया गया, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं डाइव लगाकर उड़ रहे थे। तेजस से निकली पाइथन मिसाइल ने पैतरेबाजी कर रहे ड्रोन को ढूंढकर मार गिराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए भारतीय वायुसेना, एडीए, डीआरडीओ, एचएएल समेत सभी एजेंसियों को बधाई भी दी। वहीं आपको बता दूं कि पिछले एक साल से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है और चीन ने अपनी सेना के 50,000 जवान तैनात कर रखे हैं। साथ ही आधुनिक फाइटर जेट, एयर डिफेंस, तोप और टैंक भी इलाके में इकट्ठे कर रखे हैं। उसके मुकाबले के लिए भारत ने भी बराबर की मात्रा में सैनिक और हथियार इलाके में तैनात कर रखे हैं। और ऐसे में पाइथन मिसाइल का भारत की तरकश में शामिल होना भारत के लिए किसी बढ़ोतरी से कम नहीं है। आपको बता दूं कि जो टारगेट आंखों से दिखते भी नहीं हैं या आंखों के सामने ओझल हो जाते हैं, उन्हें भी पाइथन मिसाइल मार गिराने की काबिलियत रखता है। भारत की लेटेस्ट मिसाइल पाइथन एक खतरनाक हथियार है, जो लद्दाख में चीन के लड़ाकू विमानों को हवा में ही खाक कर सकता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि लॉक कर देने के बाद ये नज़रों से ओझल हो चुके विमान को भी ढूंढकर खत्म कर सकता है। वहीं अब इस पर भी कुछ बुद्धिजीवी यह कहेंगे कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी। देश में कोरोना संकट बढ़ रहा है, कोरोना के नए नए केसेस आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। ये मिसाइल के परीक्षण क्या हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि सरकार ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी पूरी तरीके से सचेत है। और यही वजह है कि जिस तकनीक से स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में ऑक्सीजन बनाई जाती है, वही तकनीक अब कोरोना के मरीजों की जान भी बचाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। डीआरडीओ की इस तकनीक की मदद से अगले 3 महीने में पूरे देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इनमें से 380 प्लांट्स प्राइवेट इंडस्ट्री लगाएंगी, जिनका बनना शुरू हो चुका है। इन प्लांट की लागत प्रधानमंत्री केयर फंड के जरिए चुकाई जाएगी।
अगर इस तकनीक की खासियत मैं आपको बताऊं तो इस तकनीक से सीधा वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाई जाती है और यही वजह है कि इसकी वजह से अस्पतालों को सस्ती दरों पे ऑक्सीजन मिल सकेगी और सरल तरीके से ऑक्सीजन मिल सकेगी। दिल्ली एनसीआर में प्लांट लगाने के लिए 5 जगहों का चुनाव पहले ही किया जा चुका है। इस तरीके की ऑक्सीजन का उत्पादन होने से अस्पतालों को दूर के ऑक्सीजन प्लांट पर निर्भरता कम होगी। इस तकनीक से ऑक्सीजन सिलेंडरों की ज़रूरत भी कम होगी, जिसकी इस समय सबसे ज़्यादा कमी है। वहीं आपको बता दूं कि इस तकनीक का इस्तेमाल भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख के इलाकों में पहले से ही करती हुई आ रही है। वहीं जानकारी के अनुसार प्राइवेट इंडस्ट्री 380 प्लांट्स लगाएंगी और देहरादून स्थित राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान 120 प्लांट्स लगाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्री के प्लांट्स की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट होगी और राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान के प्लांट्स की क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट होगी। ये प्लांट 93% सांद्रता वाली ऑक्सीजन बनाएंगे, जिन्हें सीधे अस्पताल के बेड में मरीज को दिया जा सकेगा। वहीं जहां पर राजनीतिक दल सिर्फ चुनावी जुमले करने में बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए जुड़ी पड़ी है, पूरी जी जान से लगी पड़ी है। जहां पर एक तरफ वायुसेना देश के विभिन्न कोनों में हवाई रास्ते से तेजी से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा रही है, तो वहीं दुबई और बाहर के देशों से ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक कंटेनर्स भी ला रही है। वहीं सेना ने भी अपने ऑक्सीजन का भंडार आम लोगों के लिए खोल दिया है। वहीं रेलवे भी देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और कोरोना मरीजों के लिए स्पेशल कोच भी तैयार कर रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्र सरकार इस समय कोरोना को लेकर बहुत गंभीर है और लगातार वह डंके की चोट पर फैसले ले रही है। जहां पर उसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले 45 वर्ष के आयु के लिए लोगों के लिए था, अब वही प्रोग्राम 18 वर्ष और उससे ऊपर वाले लोगों के लिए भी शुरू कर दिया है। ऐसे में देश के अंदर काफ़ी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं और लोगों के मन में काफ़ी संदेह पैदा किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन ही इस समय एकमात्र उपाय है कोरोना से लड़ने के लिए। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप भी 18 वर्ष या उससे ऊपर हैं तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है और इस समय हम लोग साथ आकर ही कोरोना से लड़ सकते हैं। तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। साथ ही आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि सब इस बारे में जान सकें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।